बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 वर्क और एनर्जी में एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इम्तिहान के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी, जो बार बार पेपर में आता है, या मैथमेटिकली हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रूव एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2GRE। चलो स्टार्ट करते हुए टॉपिक। देखिए, टॉपिक का नाम है एस्केप वेलोसिटी, और इस तरह भी आता है कि आर प्रूव एस्केप वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ES से 2GRE स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ये प्रूव करता है कि एस्केप वेलोसिटी बच्चे डिपेंड करता है दो बातों पे, एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा है रेडियस ऑफ द अर्थ पे। तो चलो सबसे पहले हम एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी की डिफिनीशंस क्या है। देखिए बच्चे, द मिनिमम वेलोसिटी required to escape a body from the surface of the earth is called escape velocity। मैथमेटिकली एस्केप वेलोसिटी बराबर होती है 2GRE अंडर द स्क्वायर रूट। अब बच्चे इसको हम प्रूव करते हैं, तो इसके प्रूफ के लिए ये है, सबसे पहले बच्चे हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ये फॉर एग्जांपल हमारी क्या है, ज़मीन है, ये इसका सेंटर है, O से लेकर A तक इसका जो रेडियस है वो है RE। अब ये है बच्चे सरफेस ऑफ द अर्थ, ये एक बॉडी है सरफेस ऑफ द अर्थ पे बच्चे पड़ी है, ये पॉइंट A है, पॉइंट A को हम कहते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे जो G की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि इस बॉडी को, जिसका मास यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ है ME, इस बॉडी का मास बच्चे क्या है M, ये एक पॉइंट है, चलो ये स्पेस है, इन्फिनिटी है। अब मैंने इस बॉडी को उठाना है और स्पेस तक ले जाना है, तो अब मेरा स्पीड 1 सेकंड में कितना होगा कि मैं बॉडी को पॉइंट A से उठा के पॉइंट N तक ले जाऊँ। तो इसके लिए हमें जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होगी। अब मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने बॉडी को पॉइंट A से उठाया और A तक ले आया। अब अगर मैंने बॉडी को वापस छोड़ा तो ये ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी। अब मैंने बॉडी और उठाया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से फिर बॉडी वापस नहीं आएगा, तो मैंने उस पॉइंट तक बॉडी को ले जाना है। अब देखिए बच्चे, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पॉइंट A है और मैंने बॉडी को ले जाना है N पॉइंट तक, तो यहाँ पे बॉडी पे मैं एक फोर्स लगाऊंगा जिससे ये बॉडी ऊपर जाएगा। तो जब बॉडी ऊपर जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हुआ फोर्स की वजह से, सो इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे तो इसमें एक पॉइंट पे रोका हुआ है, तो इसमें पोटेंशियल होगी। तो देखिए यहाँ पे जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है
जिसको बॉडी ऊपर, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने इसको प्रूव किया है। तो जब हमने एस्केप वेलोसिटी के लिए रिलेशन मालूम करना है तो ये कंडीशन मुझे याद रखनी है कि उस वक्त वी नो दैट आपकी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी की क्या है, बराबर। तो इसी तरह बॉडी मूव करेगा। अब हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने रिलेशन प्रूव किया था, वो था -G(m)(m)E डिवाइडेड बाय RE², और काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते ES, क्योंकि हमने रिलेशन मालूम करना है एस्केप वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये m शो कर रहा है मास ऑफ द बॉडी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me हमारे पास है मास ऑफ द अर्थ, और re है हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे देखिए m कैंसिल हुआ तो हमारे पास रह गया -G(m)E(RE² इज इक्वल टू 1/2 एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि बॉडी जो है ना वो मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो हेयर नेगेटिव साइन शो दैट बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो फिर बच्चे मेरा ये इक्वेशन हो जाएगा G(m)E(RE² इज इक्वल टू 1/2 ES²। इसके बाद हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड दिस इक्वेशन बाय 2। तो अगर हम बोथ साइड 2 पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2G(m)E डिवाइडेड बाय RE। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यहाँ पे बच्चे आएगा एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर, यहाँ पे 2G(m)E डिवाइड बाय व्हाट, RE स्क्वायर रूट कैंसल। तो यहाँ पे बच्चे देखिए एस्केप वेलोसिटी हमारे पास आ गया इज इक्वल टू व्हाट, 2G(m)E डिवाइड बाय RE व्हाट, यहाँ पे क्या है बच्चे, RE स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। अब फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, Newton state that in the universe every body attracts every other body with a force. This force is proportional to the product of their masses, directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them. So from Newton's law of gravitation, from Newton's law of gravitation we know that, यहाँ पे देखिए बच्चे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G(m)(m)E डिवाइड बाय RE²। So that is my equation number 2. Now according to Newton's law of gravitational, the earth attracts every body towards its center, which is equal to the weight of the body। So यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसके मुताबिक वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो गया। So gravitational force is equal to what, mg। Say that is my equation number 3। अब हमें क्या करना है बच्चे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को हमने कंपेयर करना है। तो देखिए बच्चे कंपैरिजन से यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, 1 और 2 को हमने कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स
तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा mg इज इक्वल टू g me डिवाइडेड बाय re स्क्वायर। mm कैंसिल हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चे gre स्क्वायर इज इक्वल टू gme। से दैट इज माय equation number 4. Now put equation number 4 in equation number 1. Equation number 1 हमारे पास है बच्चे कि escape velocity is equal to 2gme re square. So look, escape velocity is equal to 2. अब यहाँ पे gme की वैल्यू क्या है? That is gre square. तो यहाँ पे ये वैल्यू इसमें पुट करना है तो हम लिख सकते हैं gre स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट re अंडर द स्क्वायर रूट कैंसल। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी प्रूव हो गया कि 2gre अंडर द स्क्वायर रूट। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 5 वी नो g is called acceleration due to gravity and its numerical value is 9.8 meter per second square और radius of the earth है 6.4 10 की power 6 meter. Now we put these two value and equation number 5. तो देखिए ये हमारे पास बच्चे बना escape velocity to 9.8 meter per second square multiply 6.4 10 की पावर 6 मीटर। अब देखिए escape velocity is equal to 9.8 6.4 into मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और या 10 की पावर 6 को बच्चे हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर क्यूब होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अब escape velocity इन सब को मल्टीप्लाई कर इसका स्क्वायर रूट ले ले तो इससे हमारे पास बच्चे एग्जैक्ट आएगा 11 मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर रूट से निकाले तो आएगा मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा तो 10 की पावर 3। नो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 11 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो मीटर पर सेकेंड। ये इसको बच्चे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 11 किलो का मतलब होता है 1000 तो यहाँ पे 11,000 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी बॉडी की मिनिमम स्पीड एक सेकेंड में 11,000 मीटर पर सेकेंड हो तो वो अर्थ से एस्केप हो के लेकिन वो अर्थ से एस्केप हो सकता है। तो जितने भी हमारे पास बच्चे ये रॉकेट है ठीक है ना जो जाते हैं ऊपर स्पेस में तो वहाँ पे उसकी जो मिनिमम स्पीड होती है वो एक सेकेंड में होती है 11,000 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज़ कॉल्ड बच्चे एस्केप वेलोसिटी। सो इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टूडेंट इस चैप्टर में एक ही टॉपिक रहता है और उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो थैंक यू स्टूडेंट।